Hello students, good morning. Welcome to SS Only classes. Students, today it's your English activity turn and today we are going to read a story The Elephants and the Mice in our today's English activity. Okay, so all students please pay special attention to class and listen to my words clearly. Let's see. Students, The Elephants and the Mice, it's the name of this story. Okay, it's really very interesting story. The elephant, it's mean होता है हाथी and means और this mice means चूहे. Mice it's a plural form of mouse. Mouse means होता है चूहा, mice means चूहे. Okay, elephants it's also plural form of elephant. Elephant means होता है हाथी, elephants means हाथी. Okay, more than one elephant. The elephants and the mice it's mean हाथी और चूहे. Okay, it's the name of this story. So let's see this story. Read this comic about a proud elephant and helpful mice. Okay, read means पढ़िए, this means here comic. Here the mean of comic that story with pictures. Okay, it's mean एक कहानी चित्रों के साथ. कॉमिक मीन्स स्टूडेंट्स होता है चित्र कथा. ओके, रीड दिस कॉमिक इट्स मीन इस चित्र कथा को पढ़िए. अबाउट मीन्स बारे में. अ प्राउड मीन्स स्टूडेंट्स घमंडी या अभिमानी. ओके, एलिफेंट मीन्स हाथी. अ प्राउड एलिफेंट इट्स मीन एक घमंडी हाथी, एक अभिमानी हाथी. एंड मीन्स और हेल्पफुल मीन्स मददगार, सहायक. माइस मीन्स चूहे. ओके, रीड दिस कॉमिक अबाउट अ प्राउड एलिफेंट एंड हेल्पफुल माइस. इट्स मीन कि एक घमंडी हाथी और सहायक या मददगार चूहों के बारे में इस कहानी को, इस चित्र कथा को पढ़िए. ओके, so let's read this comic about a proud elephant and helpful mice. Okay, a long time ago some mice lived happily in a colony in the forest. It's mean a long time ago. It's mean कि बहुत समय पहले की बात है. Okay, some mice it's mean कुछ चूहे. Okay, mice means चूहे. Some mice it's mean कुछ चूहे. Lived means रहते थे. Lived it's the second form of live. Live means रहना. Lived means रहते थे. Happily means खुशी से. In a colony, in means में a colony. Okay, a means एक colony. Here the mean of colony that उपनिवेश बस्ती या एक ही प्रकार के जीवों के समूह के रहने का स्थान. Okay, in the forest it's mean जंगल में. It's mean a long time ago some mice lived happily in a colony in the forest. It's mean बहुत समय पहले की बात है, कुछ चूहे जंगल में एक कॉलोनी इट मीन एक उपनिवेश बस्ती में खुशी से रहते थे. ओके, देयर वाज अ बिग लेक लोकेटेड नियर देयर कॉलोनी. ओके, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स थी, अ मीन्स एक. ओके, बिग मीन्स लार्ज बड़ी, लेक मीन्स झील, लोकेटेड हियर द मीन ऑफ लोकेटेड दैट पोजीशन ऑफ समथिंग किसी चीज़ की स्थिति. ओके, लोकेटेड मीन्स होता है स्थिर होना. ओके, किसी चीज़ की स्थिति. नियर मीन्स पास में, डियर मीन्स उनके, कॉलोनी मीन्स उपनिवेश बस्ती. तो देयर वाज अ बिग लेक लोकेटेड नियर डियर कॉलोनी. इट्स मीन कि उनकी कॉलोनी के पास में, ओके, उनकी उपनिवेश बस्ती के पास में जहाँ वो रहते थे एक बड़ी सी झील स्थित थी. लोकेटेड मीन्स स्थित. ओके, mother may I dive into the lake. So then we can see in this picture that it's a lake near their colony of mice. Okay, जो चूहों के जो कॉलोनी है ना, उनका जो उपनिवेश बस्ती है जहाँ चूहे रहते हैं, तो उनके पास में ये लेक है, ये झील है. ओके, एंड वी कैन सी ऑल माइस इन्जॉय नियर दिस लेक. ओके, सारे जो माइस है वो इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे. मदर मे आई डाइव इनटू द लेक. ओके, तो वन माउस आस्क हिट्स मदर. ओके, एक माउस है वो अपनी माँ से पूछ रहा है, मदर मे आई डाइव इनटू द लेक. माँ, डाइव में DIV, डाइव मीन्स होता है डुबकी मारना. ओके, इनटू मीन्स में. ओके, द लेक इट्स मीन झील. मदर मे आई डाइव इनटू द लेक. माँ, मैं लेक में डुबकी मारूँ, मैं झील में डुबकी मारूँ. ओके, सो दिस माउस आस्क्ड टू इस मदर. ये जो माउस है वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ, मैं लेक में जो डुबकी मारूँ, डाइव करूँ. ओके, ओ दी वाटर इट्स सो कोल्ड एंड फ्रेश. ओके, जब इसकी मम्मा इसे परमिशन दे रही थी, ओके ठीक है फाइन, इस पर डाइव कर सकते. ओके, तो अब ये इसमें बहुत ही इन्जॉय कर रहा है. बोले ओ दी वाटर इट्स सो कोल्ड एंड फ्रेश. दी वाटर मीन्स पानी, इट मीन्स है, सो मीन्स बहुत, कोल्ड मीन्स ठंडा, एंड मीन्स ऑफ, फ्रेश मीन्स ताज़ा. ओके, बोले अरे पानी तो बहुत ठंडा और ताज़ा है. ओके, वी कैन सी दिस माउस इज enjoy in this lake. Okay, one day a herd of elephants came to the lake to drink water. On their way to the lake, the elephants trampled many small mice under their big heavy feet. Okay, one day means एक दिन. a herd means stands होता है झुंड. Okay, here the mean of here that group. Okay, समूह, झुंड. तो एक दिन क्या होता है कि एक herd इट्स मीन एक झुंड
एक समूह, ऑफ मीन्स का, एलिफेंट्स मीन्स हाथियों का, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इट्स मीन हाथियों का एक झुंड, हाथियों का एक समूह। केम मीन्स आया, केम इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ कम मीन्स आना, केम मीन्स आया। टू द लेक मीन्स झील पर, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स केम टू द लेक टू ड्रिंक वाटर, एक दिन हाथियों का एक झुंड झील पर पानी पीने के लिए आया। ऑन देयर वे टू द लेक, उन झील पर, उन झील के उनके रास्ते पर, ओके। The elephants trampled many small mice under their big heavy feet, okay, on their way to the lake, okay, it's mean कि झील पर उनके रास्ते पर, okay, तो जहाँ से वो मतलब जाएंगे ना, एलिफेंट जहाँ से गए झील पर पानी पीने के लिए, तो क्या होता है उनके रास्ते में, द एलिफेंट्स में साथ उन्हें ट्रैम्पलेट, ओके, हियर द मीन ऑफ ट्रैम्पलेट दैट स्टैब्ड हैवली ऑन, ओके, इट्स मीन रौंद डालना, कुचल डालना, ओके। मैनी मीन्स बहुत सारे, स्मॉल मीन्स छोटे, माइस मीन्स चूहों को, अंडर मीन्स नीचे, दियर मीन्स उनके, ओके, बिग मीन्स बड़े, हैवी मीन्स भारी, फीट मीन्स पैरों। ऑन डियर वे टू द लेक द एलिफेंट्स ट्रैम्पलेड मैनी स्मॉल माइस अंडर डियर बिग हैवी फीट, तो झील पर, उन झील के लिए उनके रास्ते पर हाथियों ने अपने बड़े भारी पैरों के नीचे बहुत सारे चूहों को रौंद डाला, कुचल डाला, ओके। सो वी कैन से इन दिस पिक्चर इट्स अ एलिफेंट्स फीट, ओके, ये एक एलिफेंट का फीट है, एंड वी कैन सी इट्स रियली वेरी बिग एंड हैवी, ये सच में बहुत ही बड़ा और भारी है। आई थिंक 4 या 5 माइल्स तो इसके फीट, वन एलिफेंट्स के फीट के नीचे आ जाते होंगे ना। हेल्प हेल्प, ओके, तो माइस क्राई, जो चूहे होते वो क्राई करते, हेल्प हेल्प, ओके, कि बचाओ बचाओ। सो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कमिंग टू द लेक एवरी वीक, ओके, आफ्टर दैट मीन्स इसके बाद में, दे मीन्स वे या उन्होंने, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, कमिंग टू द लेक, ओके, इट्स मीन झील में आना, एवरी वीक मीन्स प्रत्येक सप्ताह। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कमिंग टू द लेक एवरी वीक, ओके, तो इसके बाद से जो एलिफेंट्स है उन्होंने हर सप्ताह झील पर आना शुरू कर दिया। वेन एवर दे केम, जब भी वे आते थे, दे किल्ड मैनी माइस बाई वॉकिंग ओवर देम, दे मीन्स वे, किल्ड मीन्स मार देते थे, मैनी मीन्स बहुत से, माइस में चूहों को, बाई वॉकिंग इट्स मीन, बाई वॉकिंग इट्स मीन चलने के द्वारा, ओके, ओवर देम मीन्स उनके ऊपर। तो whenever they came comma they killed many mice by walking over them, जब भी वे आते थे लेक पर वाटर ड्रिंक करने, तो वो क्या करते थे कि मतलब चूहों के ऊपर चल के, उनके ऊपर चल के बहुत सारे चूहों को मार डालते थे। जब भी वे आते थे तो वे चूहों के ऊपर चल के बहुत सारे चूहों को मार डालते थे, ओके, उनके ऊपर चल के चूहों को मार डालते थे। रन रन द एलिफेंट्स आर हेयर अगेन, ओके, तो जो माइस होते हैं वो साउंड करते, क्राई करते कि रन रन, ओके, दौड़ो दौड़ो, ओके, भागो, द एलिफेंट्स आर हेयर अगेन, एलिफेंट्स फिर से यहाँ पे आ रहे हैं ना, एलिफेंट्स फिर से यहाँ पे आ गए हैं, दोबारा पे यहाँ पे है ना। तो वी कैन सी इन दिस पिक्चर माइस आर रन, ओके, जो चूहे वो दौड़ रहे हैं, एंड एलिफेंट्स आर कमिंग, और एलिफेंट्स आ रहे हैं, एंड जो माइस है वो बोल रहे हैं कि रन रन दी एलिफेंट्स आर हियर अगेन, ओके, दौड़ो दौड़ो हाथी यहाँ दोबारा से है, ओके। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी नेक्स्ट, ओके। द किंग ऑफ माइस डिसाइडेड टू मीट द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स, ओके, तो द किंग ऑफ माइस इट्स मीन चूहों के राजा, डिसाइडेड मीन निश्चय किया, डिसाइडेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डिसाइड, डिसाइड मीन निश्चय करना, डिसाइडेड मीन निश्चय किया, टू मीट मीन्स मिलने के लिए, ओके। द चीफ ऑफ द एलिफेंट, चीफ मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं मुखिया, ओके, प्रमुख, तो जो चीफ ऑफ एलिफेंट इट्स मीन हाथियों के मुखिया से, हाथियों के प्रमुख से। द किंग ऑफ माइस डिसाइडेड टू मीट द चीफ ऑफ द एलिफेंट, इट्स मीन हाथियों सॉरी चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से मिलने का निश्चय लिया, ओके, मिलने का निर्णय लिया। तो चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से मिलने का निर्णय लिया। स्टूडेंट्स ही इज़ अ किंग ऑफ माइस, ये चूहों के राजा है, ओके, एंड वी कैन सी ही इज़ वेयरिंग अ क्राउन ऑन हिज हेड, ओके, ये अपने हेड पे एक क्राउन पहने हुए, एक मुकुट पहने हुए ना, तो ही इज़ अ किंग ऑफ माइस, ये चूहों के राजा है। वी कैन सी दैट ही इज़ लुकिंग वेरी सैड, बहुत सैड लग रहा है ना। तो इन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से मिलने का निर्णय लिया। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही वाज इन चार्ज ऑफ हिज पीपल, ओके, ही मीन्स वे, ओके, वाज मीन्स थे, इन चार्ज, इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेंस होता है अ पर्सन हु टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर
पर्सन, ओके, एक व्यक्ति जो दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिसके ऊपर मतलब किसी दूसरे लोगों के उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, उसे बोलते हैं इंचार्ज, ओके। तो चूंकि पीपल मीन्स होते हैं लोगों या प्रजा, ओके। तो उन्होंने क्या किया, चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से मिलने का निर्णय लिया। आखिरकार क्या थे वो, इन अपनी प्रजा के, अपने लोगों के, अपने माइस के, पीपल मीन्स होते हैं प्रजा, लोग या जनता, ओके। आखिरकार वे अपने लोगों की मतलब इंचार्ज थे, उनका उत्तरदायित्व उनके ऊपर था, ओके, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे हाथियों के मुखिया से मिलेंगे, ओके। लेट्स सी। The king of the mice went to the chief of elephants and requested him to take another route to the lake. Okay, तो स्टूडेंट्स the king of the mice, चूहों के राजा, went means get to the chief of elephant, it's mean हाथियों के मुखिया के पास, and means और requested means विनती की, प्रार्थना की, okay, he means उनसे to take another route, okay, to take means लेना, अपनाना, another means दूसरा route, here the meaning of route that a way that you follow to get from one place to another, एक रास्ता जिसका अनुसरण आप करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, उसे बोलते हैं रूट, इट्स मीन वे, रास्ता, ओके। टू द लेक मीन्स झील के लिए। द किंग ऑफ द माइस वेंट टू द चीफ ऑफ एलिफेंट्स एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक अनदर रूट टू द लेक, इट्स मीन चूहों के राजा हाथियों के मुखिया के पास गया और उनसे विनती की कि प्लीज़ लेक के लिए दूसरा रास्ता अपना, इट्स मीन चूहों के राजा हाथियों के मुखिया के पास गए और उनसे झील के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाने के लिए विनती की, प्रार्थना की। द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स वाज वेरी काइंड, जो मुखिया थे, जो एलिफेंट्स के चीफ थे, हाथियों के जो मुखिया थे, वो बहुत ही काइंड थे, बहुत ही दयालु थे, ओके। सिंस ही इज़ ही इज़ अ चीफ ऑफ एलिफेंट्स, ये हाथियों के चीफ है, हाथियों के मुखिया है, ओके। एंड वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ही इज़ वेयरिंग अ क्राउन ऑन हिज हेड, ओके, ये अपने हेड पे क्राउन पहने हुए ना, तो और बहुत ही हैप्पी दिख रहे हैं, तो ही इज़ रियली वेरी काइंड, ये बहुत सच में बहुत ही काइंड है, और ये ही इज़ अ चीफ ऑफ एलिफेंट्स, ये हाथियों के मुखिया है, ओके। हेड है उनके। द एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल, व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस, ओके। तो द चीफ ऑफ एलिफेंट्स सेज टू किंग ऑफ माइस दैट कि द एलिफेंट्स आर बिग लैंड एनिमल्स, ओके, कि हाथी बड़े भूमि जानवर हैं। व्हाट डू यू वांट ओ किंग ऑफ द माइस, चूहों के राजा आप क्या चाहते हैं। So students, after that the king of mice says to the chief of elephants, okay, that your elephants have killed hundreds of my mice are afraid to go to the lake, okay। तो चूहों के राजा हैं, वो बोलते हैं एलिफेंट्स के चीफ से, हाथियों के मुख से बोलते हैं कि your elephants have killed hundreds of my mice, okay, your elephant, it's mean आपके हाथी have it's a present perfect tense helping verb in plural form, okay। killed means मार चुके हैं, hundreds means सैकड़ों, of my mice it's mean मेरे चूहों को, your elephants have killed hundreds of my mice, okay, आपके हाथी मेरे सैकड़ों चूहों को मार चुके हैं। my mice are afraid to go to the lake, मेरे चूहे are means afraid means डरे हुए, to go means जाने के लिए, to the lake means झील पर, my mice are afraid to go to the lake, okay, it's mean मेरे चूहे झील पर जाने से डर रहे हैं, ओके। आपके हाथियों ने मेरे सैकड़ों चूहों को मार डाला है और मेरे जो चूहे हैं वो झील पर जाने के लिए डर रहे हैं, ओके। वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट हियर आर टू पर्सन, ओके, चीफ ऑफ एलिफेंट्स एंड किंग ऑफ माइस, एंड इनकी कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट इन दिस स्टोरी। Please take a different route to the lake. We mice will be ever so thankful. Okay, so we can see in this picture the king of mice joined his hands and requested to chief of elephants. Okay, तो जो चूहों के राजा अपने हैंड्स को ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे एक रिक्वेस्ट की जाती है ना, किसी से बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट करें, अपने हैंड्स को ज्वाइन करके और बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेक अ डिफरेंट रूट टू द लेक, कि कृपया आप झील पर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपना लीजिए। वी माइस मीन्स हम चूहे, विल बी इट्स मीन होंगे, एवर मीन्स हमेशा के लिए, सो थैंकफुल मीन्स कृतज्ञ, आभारी, ओके। प्लीज़ टेक अ डिफरेंट रूट टू द लेक, वी माइस विल बी एवर सो थैंकफुल, इट्स मीन कृपया आप झील पर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपना लीजिए, कोई दूसरा रास्ता ले लीजिए। हम चूहे हमेशा के लिए आपके कृतज्ञ होंगे, हमेशा के लिए आपके आभारी होंगे, हमेशा के लिए आपके थैंकफुल होंगे, ओके। सो द चीफ ऑफ द एलिफेंट एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ द माइस, ओके, हियर द मीन ऑफ एक्सेप्टेड दैट सेड यस, हाँ कहा, ओके। तो जो हाथियों के जो मुखिया थे ना, उन्होंने क्या किया, चूहों के रिक्वेस्ट को, चूहों की विनती को स्वीकार कर लिया, ओके। एक्सेप्टेड में स्वीकार किया, क्लियर।
Students, we have already read that the chief of elephants is very kind. Okay, जो हाथियों के जो प्रमुख है बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही काइंड है, तो उनकी रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट करना ही था ना। तो जो मुखिया थे हाथियों के, उन्होंने क्या किया, चूहों की विनती को स्वीकार कर लिया। एंड आफ्टर इट, लेट्स सी, थैंक यू काइंड सर, वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू, वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड। थैंक यू इट्स मीन धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, काइंड मीन्स दयालु, सर मीन श्रीमान। थैंक यू काइंड सर, दयालु श्रीमान जी आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू, वी मीन्स हम, आर मीन्स है, इंडीड मीन्स रियली, वास्तव में, वेरी मीन्स बहुत, थैंकफुल मीन्स कृतज्ञ, आभारी, टू यू मीन्स आपके। वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू, हम सच में आपके बहुत ज़्यादा आभारी है, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ। वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड, वी मीन्स हम, आल्सो मीन्स भी, प्रॉमिस मीन्स वादा करते, टू हेल्प मीन्स मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, यू मीन्स आपकी, इन द आर, हियर द मीन ऑफ आर दैट समय। ओके, ऑफ योर नीड मीन्स आपकी आवश्यकता के। वी आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड, इट्स मीन हम भी आपकी आवश्यकता के समय में आपकी मदद करने के, आपकी सहायता करने का वादा करते। ओके, सो here king of mice says to chief of elephants that thank you kind sir, we are indeed very thankful to you, we also promise to help you in the hour of your need। कि दयालु श्रीमान जी आपका धन्यवाद, हम आपकी सच में बहुत ज़्यादा आभारी है, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं, और हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपकी ज़रूरत के समय में हम आपसे आपकी ज़रूरत के समय में आपकी मदद करने का वादा करते हैं। ओके, सो लेट्स सी, द एलिफेंट चीफ एंड ऑल इज कॉट लव्ड एंड लव्ड। ओके, द एलिफेंट चीफ इट्स मीन हाथियों के प्रमुख, एंड मीन्स और ऑल इज कॉट। ओके, जो उनके कॉट थे, जो अदर एलिफेंट्स है, लव्ड एंड लव्ड, वो हंसते गए। ओके, तो जो हाथियों के प्रमुख थे और जो अदर एलिफेंट्स थे, उन्होंने मतलब हंसा, और वो हंसते गए। And we can see in this picture that elephant chief and all other elephants laughed and laughed. Okay, सब लोग हंस रहे हैं। You mice are so small, how can you help us guides? We thank you for the offer though. Okay, you mice, आप चूहे, आर मीन्स है, so small मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे। You mice are so small, आप चूहे बहुत ज़्यादा छोटे। How can you help us guides मीन्स स्ट्रेंथ, विशालकाय व्यक्ति। ओके, एक ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बहुत ज़्यादा बिग हो। ओके, बहुत ज़्यादा विशाल हो। गाइड्स मीन्स होता है ऐसा राक्षस। ओके, तो हाउ कैन यू हेल्प अस काइंड्स। ओके, तो आप जो बहुत ज़्यादा छोटे, आप हम जैसे विशालकाय व्यक्तियों की मदद कैसे कर सकते हो। ओके, वी थैंक यू फॉर द ऑफर, द हियर द मीन ऑफ ऑफर दैट ऑफर मीन्स द एक्ट ऑफ आस्किंग इफ समवन वुड लाइक टू हैव समथिंग। ओके, किसी को किसी चीज़ लेने के लिए ऑफर करना, द एक्ट ऑफ आस्किंग। ओके, इट्स मीन पूछने की क्रिया, इफ़ समवन वुड लाइक टू हैव समथिंग। ओके, यदि कोई कुछ लेना चाहता है तो उसे पूछने की क्रिया को बोलते हैं ऑफर करना। ओके, प्रस्ताव देना। वी थैंक यू फॉर दी ऑफर दो, इट्स मीन कि बोलते, पहले तो वो हंसते हैं एलिफेंट के चिप और अदर एलिफेंट्स, फिर बोलते हैं कि आप जो तो बहुत छोटे हो, आप हम जैसे विशाल के व्यक्तियों की मदद कैसे कर सकते हो। ठीक है, यदि भी हम आपके ऑफर के, आपके प्रस्ताव के लिए आपको धन्यवाद करते। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। One day, a group of elephant hunters came in the forest and trapped the elephants in a big and strong nets. Here the meaning of trapped, that kept in a place from where he oblique she cannot run away. एक ऐसा स्थान जहाँ से कोई भी हिल नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है। ओके, उसे बोलते हैं ट्रैप्ड, इट्स मीन कैद कर लेना, बंदी बना लेना। तो एक दिन क्या होता है, हाथियों के शिकारी जंगल में, हाथियों के शिकारी का एक ग्रुप, ओके, जंगल में आता है, और जो एलिफेंट्स होते हैं ना, एलिफेंट्स को अपने बिग स्ट्रॉन्ग नेट्स में, अपने बड़े मजबूत जालों में कैद कर लेते हैं। ओके, वन डे अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स हंटर केम इन द फॉरेस्ट एंड ट्रैप्ड द एलिफेंट्स इन बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेट। तो एक दिन हाथियों के शिकारियों का एक झुंड, उनका एक ग्रुप, उनका एक समूह आता है, हाथियों के शिकारियों का जंगल में ग्रुप आया। ओके, हाथियों के शिकारियों का ग्रुप, हाथियों के शिकारियों का एक समूह, ओके, एक दिन जंगल में आया और हाथियों को बड़े और मजबूत जालों में कैद कर लिया, बंदी बना लिया। द एलिफेंट स्ट्रगल हार्ड टू फ्री देमसेल्फ एंड शाउटेड फॉर हेल्प। जो हाथी थे, ओके, तो हाथी कठिन संघर्ष करने लगे, स्ट्रगल में संघर्ष करने लगे, कठिन संघर्ष करने लगे स्वयं को आज़ाद करने के लिए, एंड शाउटेड फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए, सहायता के लिए चिल्लाने लगे। ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दे आर एलिफेंट्स हंटर्स। ओके, ये क्या है, एलिफेंट्स हंटर। ओके, ही इज़ अ एलिफेंट हंटर एंड वी कैन सी इट्स ही इज़ आल्सो एलिफेंट हंटर। ओके, तो ये एलिफेंट्स हंटर हैं, ये हाथियों के शिकारी। ओके, एंड वी कैन सी ऑल एलिफेंट्स
स्ट्रगल्ड हार्ड टू फ्री देमसेल्फ। ओके, तो ये जो एलिफेंट्स है ये स्वयं को फ्री करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं ना, साउट कर रहे हैं हेल्प के लिए। ओके, हेल्प हेल्प साउट कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, अ स्मॉल माउस saw the elephant stabbed in the nets and ran to inform his king। ओके, तो एक छोटे से चूहे ने देखा हाथियों को जालों में कैद हुए। ओके, एक छोटे चूहे ने हाथियों को जालों में कैद देखा और वह अपनी राजा के पास दौड़ के गया इन्फॉर्म करने के लिए, उन्हें सूचित करने के लिए। ओके, द माइस किंग इमीडिएटली टुक सम ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट माइस विथ हिम टू रेस्क्यू द हर्ट। ओके, द मीन ऑफ रेस्क्यू दैट सेव द किंग ऑफ माइस, इट मीन चूहों के राजा। इमीडिएटली मीन्स तुरंत, टुक मीन्स लिया, टुक इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, सम ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट माइस। ओके, अपने सबसे ज़्यादा कुछ मजबूत चूहों को, विथ हिम मीन्स अपने साथ, टू रेस्क्यू द हर्ट इट्स मीन जो एलिफेंट्स का ग्रुप है जो ट्रैप्ड है, जो कैद बंदी बना हुआ है। ओके, जो नेट्स में ट्रैप्ड है, जिन्हें एलिफेंट हंटर ने ट्रैप्ड कर रखा है। ओके, जो शिकारी हाथी के शिकारियों ने उन्हें बंदी बना रखा है, उन्हें बचाने के लिए। ओके, द माइस किंग इमीडिएटली टुक सम ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट माइस विथ हिम टू रेस्क्यू द हर्ट इट्स मीन चूहों के राजा ने तुरंत अपने साथ सबसे ज़्यादा मजबूत कुछ चूहों को लिया, मतलब हाथियों के झुंड को बचाने के लिए। ओके, तो हाथियों के झुंड को बचाने के लिए चूहों के राजा ने अपने साथ कुछ सबसे ज़्यादा मजबूत चूहों को अपने साथ तुरंत लिया। ओके, सो लेट्स सी कि ये किंग ऑफ माइस एंड सम स्ट्रॉन्गेस्ट माइस रन टू रेस्क्यू द हर्ट। ओके, कि जो किंग ऑफ माइस है, चूहों के राजा है, और जो कुछ माइस है ना वो तुरंत बहुत ही जल्दी से रन करके जा रहे हैं उन्हें सेव करने के लिए। ओके, एलिफेंट्स को सेव करने के लिए। दी माइस क्विकली निब्ड द थिक net from different places, comma, making it loose enough to set the elephants free। Here the mean of nibbled, that chewed, chewed, chewed means होता है चुनना। Okay, it's mean कुतरना। Okay, the mice quickly nibbled the thick net from different places, इट्स मीन डिमाइज में चूहों ने क्विकली में जल्दी से, निब्ल मीन्स स्टैंड से कुतर डाला। ओके, डिथिक मीन्स मोटा, नेट में जाल, फ्रॉम मीन्स से, डिफरेंट प्लेसेस मीन्स अलग अलग स्थानों से, भिन्न भिन्न स्थानों से, मेकिंग इट लूज। ओके, इन लूज मीन्स होता है ढीला बना दिया। ओके, इनफ मीन्स पर्याप्त, टू सेट द एलिफेंट्स फ्री, इतना ढीला बना दिया ताकि एलिफेंट्स वहाँ से फ्री हो सके। तो क्या होता है कि जो चूहे होते हैं वो उस मोटे से जाल को कई स्थानों से कुतर कर उन्होंने इस जाल को इतना ढीला बना दिया ताकि उसमें से एलिफेंट्स बाहर आ सके, आज़ाद हो सके। च्यू च्यू विथ ऑल योर माइट माई माइस एंड आई विल सेट दिस राइट। ओके, तो जो माइस है वो बोल रहे हैं कि जल्दी काटो है ना, जल्दी काटो। और एलिफेंट से बोलते हैं कि आप डोंट वरी, आप लोग चिंता ना करो, हम माइस आपके साथ में। वाइल द किंग ऑफ द माइस एंड द अदर माइस प्रूव देयर लॉयल्टी, द एलिफेंट्स लर्न अबाउट ह्यूमिलिटी। ओके, जब चूहों के राजा और चूहों ने अपनी लॉयल्टी मीन्स स्टैंड सर द मीन ऑफ लॉयल्टी, दैट फेथफुल, अपनी वफादारी को सिद्ध कर दिया। ओके, तो स्टैंड द एलिफेंट्स लर्न अबाउट ह्यूमिलिटी मीन्स हियर द मीन ऑफ ह्यूमिलिटी, दैट द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, ये ना सोचने का गुण कि आप किसी दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दूसरा कुछ भी नहीं है, ये ना सोचने की क्वालिटी को बोलते हैं ह्यूमिलिटी। इट्स मीन इंसानियत या मानवता। तो जब चूहों के राजा और चूहों ने अपनी वफादारी को, अपनी लॉयल्टी को, फेथफुल को सिद्ध कर दिया, तो हाथियों ने ह्यूमिलिटी का लेसन लर्न किया। हाथियों ने इंसानियत का, मानवता का पाठ पढ़ा। ओके, आई एम सॉरी ओ किंग ऑफ द माइस, यू आर इंडीड द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट हेल्पफुल फ्रेंड ऑल द एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, थैंक यू। ओके, तो स्टैंड से जो एलिफेंट्स होते हैं वो एलिफेंट्स, ऑल एलिफेंट्स सेज टू किंग ऑफ माइस दैट आई एम सॉरी ओ किंग ऑफ द माइस, की चूहों के राजा मुझे माफ़ कर दीजिए। यू मीन्स आप, आर मीन्स इंडीड मीन्स रियली, वास्तव में, द ब्रेवेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा बहादुर, एंड मीन्स और, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, हेल्पफुल मीन्स स्टैंड सहायक है, मदद का, फ्रेंड मीन्स दोस्त। कि जो एलिफेंट्स है, सारे एलिफेंट्स वो क्या कर रहे हैं, नील डाउन कर रहे हैं, अपने घुटनों के बल बैठे, और ये जो माइस हैं, ओके, किंग ऑफ माइस है, चूहों के राजा, उनसे सॉरी बोले आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए चूहों के राजा, आप सच में बहुत ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा मददगार, सहायक दोस्त हैं। ओके, ऑल द एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, थैंक यू। ऑल द एलिफेंट इट्स मीन सभी हाथी, ऑफ द फॉरेस्ट मीन जंगल के, थैंक यू मीन्स आपका धन्यवाद करते। ऑल द एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, थैंक यू, जंगल के सभी हाथी आपका धन्यवाद करते। वी कैन से इन दिस पिक्चर ऑल एलिफेंट्स थैंक टू किंग ऑफ माइस। ओके, जो सारे एलिफेंट्स हैं वो किंग ऑफ माइस चूहों के राजा को थैंक बोले, उनका धन्यवाद करें, एंड किंग ऑफ माइस इट स्माइलिंग, और जो चूहों के राजा वो स्माइलिंग करें। ओके, तो स्टैंड आई डिस्क्राइब यू दिस स्टोरी, द एलिफेंट्स एंड द माइस, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। You
लाइक दिस स्टोरी. ओके, आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी. यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस स्टोरी. ओके, तो सेंड टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट write down 5 lines about your favorite character from this story. ओके, इस स्टोरी से आपका जो भी फेवरेट करेक्टर है, वो एलिफेंट है, माइस है, ओके, जो भी आपका फेवरेट करेक्टर है, या एलिफेंट हंटर्स है, ओके, एनी वन, जो भी आपका फेवरेट करेक्टर है स्टोरी में, उसके बारे में आपको 5 लाइन्स राइट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक में. ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट दिस एक्टिविटी. Write down 5 lines about your favorite character of this story, The Elephants and the Mice, in your Fair English Literature notebook, and send me your work here. Thank you.